कहानी का दूसरा भाग देखने से पहले कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आलोक जी की बात सुनकर शिवांश गुस्से से वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो वहां रुक कर अपने बड़ों का अपमान नहीं कर सकता था। आलोक जी बोले, दिन पर दिन शारदा जी आपके लाड प्यार से बिगड़ता जा रहा है। शारदा जी बोली, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और वो किस लड़की की बात कर रहा था? किसके सामने क्या बात हुई? आलोक जी, कल ऑफिस में एक लड़की आई थी, बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी बच्ची थी। एक नज़र में मेरे मन को शिवांश के लिए वो लड़की भा गई। पर यह सुनकर शारदा जी खुश हो गई और बोली, पर क्या? आलोक जी बोले, पर वो शादीशुदा निकली और उसका बच्चा भी था। यह सुनकर शारदा जी का चेहरा उतर जाता है। शारदा जी बोली, फिर लड़ाई क्यों हुई? फिर आलोक जी मुग्धा के बारे में सब बताते हैं। शारदा जी बोली, शिवांश को किसी के लिए भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, पर इतनी कम उम्र में माँ पता नहीं किसका बच्चा लिए घूम रही है। शादी भी की है या नहीं? आलोक जी बोले, उसकी शादी नहीं हुई है। शारदा जी बोली, फिर तो क्या देखकर वो आपको सुशील लगी? इतनी कम उम्र में बिन ब्याही माँ बन गई और आपको वो सुशील और संस्कारी लगी। ऐसी लड़कियों को तो सच में काम पर भी नहीं रखना चाहिए, क्या पता कब किसे फंसा ले। मेरो शिबू से तो उसे दूर ही रखना। पता नहीं कैसे खानदान की होगी और ना जाने कैसे कैसे और कितनों के साथ। शिवांश वापस नीचे आता है अपने दादा दादी से बात करने, पर अपनी दादी की बात सुनकर वापस अपने रूम में चला जाता है। आलोक जी गुस्से से, शारदा जी आप कैसी बातें कर रही हैं? एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए कैसे बोल सकती हैं? आलोक जी गुस्से से उठकर चले गए। शारदा जी बोली, शिबू सही कह रहा था, उसे ऑफिस से निकाल देना ही सही था। उसकी वजह से पहले दादा पोते में झगड़ा हो गया और फिर हम दोनों पति पत्नी में। कैसी कुलच्छणी है, सिर्फ उसके बारे में बात करने से घर में ऐसे झगड़े हो रहे हैं। कभी कोई बदनसीब उससे शादी कर लेगा तो उसके घर का तो सत्यानाश ही हो जाएगा। शारदा जी मुँह बनाते हुए बोलती हैं, अपने शिबू के लिए लड़की तो मैं खुद ढूंढ कर लाऊंगी, जो लाखों में क्या करोड़ों में एक होगी। एकदम चाँद सी बहू लाऊंगी, फिर मैं परदादी बनूंगी। शिवांश अपने रूम में आकर बेड पर बैठ जाता है। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। रह रह कर उसकी दादी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था, वो उठकर अपने जिम रूम में चला गया। पंचिंग बैग पर एक के बाद एक पंच करने लगा, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार मुग्धा का चेहरा घूम रहा था। उसका पहली बार उसके केबिन में आना, उसका और मुग्धा का झगड़ा, विनय से हंस हंस कर बात करना, यह सब सोच सोच कर उसका दिमाग खराब कर रहा था। वो एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे बैग की चैन टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। शिवांश गुस्से से जोर से चीखता है, आह! शिवांश के सारे रूम साउंड प्रूफ थे, जिसमें वो कितना भी चीखे चिल्लाए किसी को सुनाई नहीं देता था। शिवांश उसी रूम में बने बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा होकर सामने की दीवार पर अपने दोनों हाथ टिकाकर अपने गुस्सों को काबू करने की कोशिश करता है। शिवांश अपने मन में बोलता है, कौन हो तुम? क्यों मेरे दिमाग पर काबू करने पर तुली हुई हो? जानता हूँ एक घटिया लड़की हो, पर फिर भी दिमाग में सिर्फ तुम्हारे ख्याल चल रहे हैं। अगर तुम वो हो जिसका एहसास मुझे हो रहा है तो तुम ऐसी क्यों हो? शिवांश अपने बालों में हाथ फेरते हुए, नहीं, तुम्हें मैं अपने दिमाग पर कब्जा नहीं जमाने दूंगा। तुम भी धोखा दोगी जैसे मेरे बाप ने मेरी माँ को दिया था। शिवांश बाथरूम से निकलकर कपड़े पहनता है और एक बटन प्रेस करता है। पहले तो सामने एक कांच था, पर जैसे ही बटन प्रेस होता है वो कांच की एक दरवाजे की तरह खुल जाता है। शिवांश उसमें चला जाता है। सामने शिवांश का बार रूम था, जिसके बारे में उसके दादाजी को पता था, पर दादी को नहीं, वरना वो दोनों दादा पोते की 12 बजा देती। न जाने कब तक वो पीता रहा। उसके बाद उठकर अपने बेड पर उल्टा गिर गया और ऐसे ही सो गया। अगले दिन मुग्धा फटाफट तैयार होती है और आरुष को भी तैयार कर सरला जी के पास छोड़ देती है। आज वो टेंशन फ्री ऑफिस जाती है, क्योंकि उसे आरुष की चिंता नहीं थी। ऑटो में बैठे बैठे वो नेट पर आरुष के स्कूल के बारे में भी सर्च करती है। स्कूल खुले को 8 दिन होने को आए थे। उसे जल्द से जल्द आरुष का एडमिशन करवाना था। मुग्धा फ़ोन में ही उलझी हुई थी कि उसका ऑफिस आ गया। मुग्धा ऑटो वालों को पैसे चुका कर ऑफिस आती है। मुग्धा सभी से अच्छा रहने की कोशिश करती है। सभी को मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश करती है। कुछ लोगों से अपना इंट्रोडक्शन करती है, कुछ अपने बारे में बताती है तो कुछ उनके बारे में जानती है। फिर अपनी डेस्क पर आकर कल का बचा हुआ काम करती है। ऑफिस में कुछ लोगों को मुग्धा पसंद आती है तो कुछ लोग उसकी पीठ पीछे बातें बनाते हैं।
परसों जो कुछ भी हुआ ऑफिस में उसकी खुसर-बुसर चल रही थी। आधे से ज़्यादा ऑफिस को मुग्धा के बच्चे के बारे में पता चल गया था। ऑफिस के कई आदमी मुग्धा की खूबसूरती देखकर उसके दीवाने हो रहे थे। साथ ही अब जब उन्हें मुग्धा के बारे में पता चला तो वो उसे कैरेक्टर लेस समझकर अपना चांस मारने के बारे में सोच रहे थे। शिवांश ऑफिस में इंटर करता है। सभी शिवांश को देखकर खड़े हो जाते हैं। मुग्धा अपने काम में मग्न थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि शिवांश आ गया। जब शिवांश ने मुग्धा को देखा तो वो मुग्धा के पास आकर खड़ा हो गया। मुग्धा एकदम से हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है। शिवांश जलती निगाहों से मुग्धा को घूर रहा था। मुग्धा आसपास देखती है, सब खड़े थे और उसे ही देख रहे थे। आपको नहीं लगता मिस मुग्धा, आपको अपने बॉस के रिस्पेक्ट में खड़े होना चाहिए? शिवांश एक एक शब्द चबाते हुए बोलता है। मुग्धा शिवांश को ऐसे देखकर थोड़ा सहम जाती है। मुग्धा बोली, सॉरी सर, मेरा ध्यान नहीं गया। शिवांश बोला, आप गलती की है तो उसकी सज़ा तो भुगतनी ही होगी। जाओ मेरे लिए काफ़ी लेकर मेरे केबिन में आओ। शिवांश वहाँ से जाने लगता है। मुग्धा बोली, एक मिनट सर। शिवांश मुड़कर मुग्धा को देखता है। मुग्धा बोली, पहली बात, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं बस अपने काम पर ध्यान दे रही थी, मेरा ध्यान नहीं गया। और मुझे नहीं पता था यहाँ पर काम से ज़्यादा बॉस की जी हुजूर मायने रखती है। और दूसरी बात, आपको काफ़ी पिलाना यहाँ के सर्वेंट का काम है। आप उनसे बोलिए, जो मेरा काम है मैं वही करूँगी। शिवांश की गुस्से से भौहें तन जाती है। वो अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए, तुम मुझे मना करोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, भूलो मत मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मुग्धा बोली, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बॉस हैं और मैं काम के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर जो काम मेरा नहीं है वो मैं नहीं करूँगी। सभी आंखें फाड़े मुग्धा और शिवांश को देख रहे थे। आज पहली बार था कि कोई उनके बॉस से इस तरह आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहा था। शिवांश गुस्से से, और ये तुम डिसाइड करोगी कि तुम्हें क्या काम करना है क्या नहीं? मुग्धा बोली, मुझे ऑफिस के लिए काम करना है, न कि ऑफिस का। शिवांश बोला, ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कितना काम करती हो, बोलकर चला गया। मुग्धा अपने काम पूरा करती है। अब उसे शिवांश के केबिन में जाना था। वो जानती थी कि शिवांश अभी कितना गुस्सा है। गुस्सा तो मुग्धा को भी आ रहा था, पर फिर भी वो अपने आप को शांत करके डोर नॉक करती है। कमिंग, शिवांश बोलता है। मुग्धा गेट खोलकर अंदर आती है। शिवांश घूर कर मुग्धा को देखता है। मुग्धा सारी फाइल टेबल पर रखते हुए, यह सब चेक कर ली है, इनमें ज़्यादा कुछ मिस्टेक नहीं थी, एक दो जगह है वो मैंने मार्क कर दिया है। शिवांश एक फाइल मुग्धा को देते हुए, इसमें सारी डिटेल है, उसी के हिसाब से तुम्हें डिज़ाइन तैयार करने हैं। शाम तक कोई परफेक्ट सी डिज़ाइन तैयार हो जानी चाहिए। मैं भी तुम्हारा IQ लेवल देखूं। बहुत घमंड है ना तुम्हें, और करना भी ऑफिस के लिए काम है तो करो। और हाँ, यह कोई मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, हाई क्लास सोसाइटी के लोगों के लिए कॉलोनी बनेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन तैयार चाहिए। मुग्धा बोली, जी। शिवांश बोला, वैसे तुमने कभी देखे भी हैं ऐसे घर की कैसे होते हैं? मुग्धा बोली, जी मैं बना लूँगी, मुझे पता है। मुग्धा शिवांश से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता है शिवांश गुस्से में है और वो बस उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं उसके उलट शिवांश जानबूझकर मुग्धा को सुनाए जा रहा था। शिवांश बोला, हाँ पता क्यों नहीं होगा, बड़े बड़े रईस आदमियों के साथ ही तुम्हारा उठना बैठना होगा। मुग्धा गुस्से से बोली, आपसे मतलब? शिवांश बोला, नहीं नहीं, मुझे क्या मतलब, मैं तो बस पूछ रहा था, अगर बिस्तर पर भी ऐसे ही कड़क हो तो एक बार। मिस्टर शिवांश ओबराय, अपनी हद में रहिए, गुस्से से चीखती हुई मुग्धा बोलती है और वहाँ रखी फाइल उठाकर चली जाती है। गुस्से में रुद्र भी टेबल पर रखा सारा सामान उलट देता है और जलती हुई नज़रों से दरवाजे को घूरता है जहाँ से अभी भी मुग्धा गई थी। मुग्धा टेबल पर आकर फाइल पटक देती है। उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। मुग्धा अपना फ़ोन निकालकर नेट पर बंगलौर की दूसरी कंपनी में जॉब सर्च करती है, पर कहीं भी अभी वैकेंसी नहीं थी। मुग्धा बोली, ऐसे घटिया आदमी के साथ मैं काम नहीं कर सकती, पर करूँ भी क्या, जॉब छोड़ भी तो नहीं सकती, और उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करवाना है। उसके लिए बहुत से पैसे चाहिए होंगे, कहाँ से मैं सब कुछ मैनेज करूँगी? सोचा था बड़े शहर में आऊँगी तो थोड़ा आसान हो जाएगा, पर मुश्किलें तो यहाँ भी है, और उन मुश्किलों को बढ़ाने वाले लोग भी। हे भगवान, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिवांश अपने केबिन में गुस्से में जल रहा था, तभी उसके केबिन में दक्ष आता है। दक्ष मुस्कुराते हुए, कैसा है? शिवांश गुस्से में, कहाँ मर गया था 2 दिन से? तुझे काम करने के पैसे देता हूँ कि बाहर अय्यासी के? दक्ष भी थोड़ा गुस्से में, अबे ओए, मैं कोई घूमने नहीं गया था। वो एक फाइल देते हुए, देख वो सिंघानिया का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है, 2 दिन में इसी से लगा हुआ था। यह सुनकर शिवांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। दक्ष बोला, पर दादाजी को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे, उन्होंने हमें उनसे दूर रहने को कहा है।
शिवांश बोला, दादाजी की हर बात मानी जा सकती है, पर सिंघानिया को बर्बाद करना वो मैं नहीं छोड़ सकता। यह तो दादू बीच में है, वरना एक झटके में उसे खत्म कर दूं। पर यह भी सही है, तिल तिल करके मारने का भी अपना एक मजा है। अब उनकी स्थिति कैसी है? दक्ष बोला, उनका लीगल बिजनेस अब धीरे धीरे ठप होता जा रहा है। अभी हमने उनके इनलीगल बिजनेस पर हाथ नहीं डाला है। उनका असली पैसा तो वहीं से आता है। शिवांश बोला, बहुत जल्द हम वो भी बर्बाद कर देंगे, पर पहले ये सिंघानिया कंपनी पर ताला लगेगा। उनका लीगल बिजनेस ठप होगा, तभी उनका सिर झुकेगा। इस लीगल कंपनी से ही उसकी इज्जत है, वरना अनलीगल को तो कौन पूछता है। तो पहले उसे खत्म करना है, बाकी का तो मैंने सोच रखा है। वो सब तो ठीक है, पर जो भी करना होशियारी से करना। दुश्मन इतना भी कमज़ोर नहीं है। अभी तो बस चोट पर हथौड़ा पड़ा है, अभी भी बहुत जान बाकी है। शिवांश बोला, तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। शहर के एक दूसरे कोने में एक आदमी टेबल पर फाइल फेंकते हुए, यह भी वो ले गया। आखिर चल क्या रहा है यह सब? एक के बाद एक सारे कॉन्ट्रैक्ट वो छीनता जा रहा है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। एक 50-55 वर्षीय आदमी सामने खड़े एक लड़के को गुस्से से घूरते हुए बोलता है। वो लड़का बोला, डैड, मैंने पूरी कोशिश की थी कि अचानक से वो दक्ष न जाने कहाँ से वो फाइल लेकर आ गया और उसका डिज़ाइन और कोटेशन उन लोगों को हमसे ज़्यादा अच्छा लगा। वो आदमी गुस्से से, सब मैं नहीं जानता, चाहे कुछ भी करो, पर आने वाले चारों कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने चाहिए, वरना कंपनी में ताला लग जाएगा। मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? वो लड़का गुस्से से बोलता है, यह सब किया धरा उस शिवांश का ही है, उसे हम जान से क्यों नहीं मार देते? वो आदमी इतना कुछ हो गया है कि मैं खुद उसे जान से मार देना चाहता हूँ, पर पिताजी का काम हम टाल नहीं सकते हैं, वरना मैं खुद उसके सीने में सारी की सारी गोलियाँ उतार देता। वो लड़का गुस्से में कुर्सी पर हाथ मारते हुए, क्यों, आखिर क्यों दादू अपने दुश्मन को बचा रहे हैं? वो आदमी बोला, तू वो सब नहीं समझेगा, बस तुझे इतना करना है, कैसे भी करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है बस। रघुनाथ सिंघानिया, उम्र तकरीबन 75 के आसपास, सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक और नामी गैंगस्टर भी, पर अब उनकी उम्र हो गई है तो इनका सारा काम इनका बेटा और पोता संभालता है। इनकी पत्नी जानकी जी का स्वर्गवास हो गया है। विक्रम सिंघानिया, उम्र तकरीबन 50-55 साल, रघुनाथ सिंघानिया का बेटा। इनकी पत्नी उषा, उम्र 44-50 के आसपास। सिरिसी सिंघानिया, उम्र 25 साल, रघुनाथ सिंघानिया का पोता और विक्रम सिंघानिया का बेटा। इनकी पत्नी तारा, उम्र 22 साल। तो यह है सिंघानिया परिवार, जिससे शिवांश की दुश्मनी है। नफरत करता है शिवांश, इनसे बर्बाद करना चाहता है। मुग्धा अपना डिजाइन तैयार करके शिवांश के केबिन की तरफ बढ़ती है। वो जानती थी शिवांश के केबिन में जाना मतलब शेर की माद में जाने जैसा है, पर वो भी किसी शेरनी से कम नहीं थी। इस बार शिवांश ने कुछ भी गलत कहा या करा तो वो उसे मजा चखा देगी। यही सब सोचकर वो केबिन की तरफ बढ़ती है। वो शिवांश के सामने अपने डिजाइन रखती है। शिवांश एक नज़र डिजाइन को देखकर उसे टिश्यू की तरह मोड़कर फेंक देता है। यह देखकर मुग्धा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शिवांश बोला, मैंने कहा था ना कि कुछ ढंग का बनाना, डिज़ाइन तुम्हारी तरह 3rd क्लास नहीं होना चाहिए, मेरी तरह हाई क्लास होना चाहिए। अब जाओ फिर से बनाओ। मुग्धा गुस्से से शिवांश को घूरती है। कहना तो वो बहुत कुछ चाहती है, पर फिर भी वो बिना बहस करे मन मार कर चली जाती है और फिर से डिज़ाइन तैयार करती है। शिवांश फिर से डिज़ाइन फाड़ देता है। ऐसे ही मुग्धा ने सुबह से 4 बार डिज़ाइन बनाया, पर शिवांश ने एक भी अप्रूव नहीं किया। मुग्धा गुस्से से, समझता क्या है अपने आप को, खुद को कुछ आता भी है या बस बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है? इतने अच्छे डिज़ाइन बनाए थे, सब का सब कचरा कर दिया, नज़र भर के देखा तक नहीं और रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने इसका, जब से आई हूँ हाथ धोकर पीछे पड़ा है। अब अगर इसने यह डिज़ाइन भी रिजेक्ट किया ना तो मैं दूसरा बनाऊंगी ही नहीं। वो डिज़ाइन को देखते हुए, इसमें तो कोई भी नुक्स नहीं निकाल सकता है, एकदम परफेक्ट बना है। मुग्धा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी पास से गुजर रहा ऑफिस का ही एक आदमी, अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। मुग्धा बोली, अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। वो आदमी बोला, अरे नहीं, सच में बहुत अच्छा बना है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मुग्धा बोली, आपको पसंद आया है, पर उस खड़ूसबाज को पसंद आए तब ना। वो आदमी मुग्धा के कान के पास झुकते हुए, आपने सही कहा, वो है ही खड़ूस, पर क्या कर सकते हैं, बॉस है। फिर वो हंसने लगा और मुग्धा को गौर से देखने लगा। उसके ऐसे करीब आने से मुग्धा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसकी बात पर उसे ज़रा भी हंसी नहीं आई। वो वहाँ से उठने लगी। वो आदमी मुग्धा के कंधे पर हाथ रखते हुए, अरे रे, इतनी भी क्या जल्दी है, बॉस कहीं भागा थोड़ी न जा रहा है।
उस आदमी की मौजूदगी मुग्धा को अनकंफर्टेबल कर रही थी। मुग्धा उससे दूर हटते हुए, नहीं मुझे लेट हो रहा है, सर को दिखाना होगा, बोलकर चली जाती है। वो आदमी अपनी दाढ़ी मसलते हुए, ये तो छुई मुई सी है, लगता है शराफत का नाटक कर रही है। सास सबके सामने खुलकर नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, अकेले में ट्राई कर लेंगे। वो आदमी जाती हुई मुग्धा को पीछे से देख रहा था। बाकी के भी स्टाफ उसे देख रहे थे, कुछ चिढ़ रहे थे तो कुछ हंसकर मजे ले रहे थे। मुग्धा फटाफट वहां से निकल जाती है और बिना डोर नॉक करे ही ओपन कर देती है। वो जैसे ही डोर ओपन करती है, सामने का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो जाती है। मुग्धा के सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसी से चिपके हुए शिवांश खड़ा था जिसने शर्ट पहना हुआ था। उस शर्ट की भी ऊपर के लगभग 4-5 बटन खुले हुए थे। उस लड़की का हाथ शिवांश के सीने पर लगा हुआ था। मुग्धा को ऐसे सामने देखकर शिवांश एकदम चौंक जाता है और उस लड़की से दूर हट जाता है। मुग्धा भी हैरानी से दोनों को देख रही थी। शिवांश हड़बड़ाते हुए मुग्धा से, नहीं मैं नहीं। मुग्धा गुस्से से बोलती है, ऑफिस के लोगों ने बताया ज़रूर था आपके बारे में, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर वो लोग सही कह रहे थे। निहायत ही घटिया इंसान हैं आप। मुग्धा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शिवांश बोला, नहीं रुको, मेरी बात सुनो। मैं वो लड़की बोली, क्या हुआ बेबी? शिवांश गुस्से से, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बुलाया जो तुम यहाँ चली आई। मैं तुम्हें मना कर रहा था ना, क्या था यह सब? अब पता नहीं क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में। वो लड़की बोली, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ ना, पहले भी हो चुका है, और तुम्ही ने कहा था कि जब भी पैसों की ज़रूरत हो आ जाना, तो बस मुझे आज ज़रूरत थी। शिवांश उसे नोटों की गड्डी देते हुए, लो और अब जाओ यहाँ से। वो लड़की शिवांश को देखते हुए, क्या हुआ, कौन थी वो, और तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचे? उस लड़की की बात सुनकर शिवांश खुद भी सोच में पड़ गया। वो लड़की बोली, क्या बात है जनाब, कहीं प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? शिवांश उस लड़की का हाथ मरोड़ते हुए, जितनी औकात हो उतना ही मुंह खोलना चाहिए, कुछ कह नहीं रहा हूँ तो ज़्यादा जुबान चलने लगी है, अपनी हद में रहो, समझी? तुम जैसी लड़कियाँ प्यार के लिए नहीं बनी हैं, और ना तुम और ना ही वो। मुग्धा जैसे ही गुस्से से बाहर जाती है, दक्ष से टकरा जाती है। दक्ष बोला, सॉरी वो मैंने देखा नहीं, आप एकदम से सामने आ गई। मुग्धा बोली, हाँ गलती मेरी है, सब जगह बस मेरी ही गलती होती है। दक्ष बोला, अरे मैंने ऐसा कब कहा, और आप इतने गुस्से में क्यों हैं, और आप कौन हैं? मैंने अभी तक आपको देखा नहीं। मुग्धा बोली, अब तो देख लिया ना। दक्ष बोला, अरे मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और आप, एक मिनट, कहीं आप वो न्यूज़ वाहिनी तो नहीं हैं जिसने शिवांश की बैंड बजाई थी? मुग्धा, उस खड़ूस आदमी का तो बैंड बाजा सब बजना चाहिए। मुग्धा की बात सुनकर दक्ष को हंसी आ जाती है। मुग्धा एकदम झेपते हुए, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। दक्ष बोला, इट्स ओके, आपने सही कहा है। मुग्धा बोली, आप कौन हैं? दक्ष बोला, मैं शिवांश का मैनेजर और दोस्त। अपना हाथ मुग्धा की तरफ बढ़ाते हुए, दक्ष राठौड़। मुग्धा एक पल दक्ष को देखती है जिसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। फिर मुग्धा भी अपना हाथ बढ़ा देती है। मुग्धा, दक्ष, नाइस मीटिंग यू मुग्धा, बहुत मज़ा आएगा आपके साथ काम करके, पहली बार कोई शिवांश के टक्कर का आया है, देखते हैं आगे क्या होता है। मुग्धा बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। शिवांश अपने केबिन के गेट से मुग्धा और दक्ष को देख रहा था। मुग्धा का दक्ष से यूं हंसकर बात करना बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस जाती है और वो वापस अपने केबिन में चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शिवांश मुग्धा को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। मुग्धा कभी उसकी बात का जवाब देती तो कभी नहीं भी देती थी, पर शिवांश ने तो जैसे कसम खा रखी थी, वो मुग्धा के लिए एक के बाद मुश्किलें भरे काम तैयार रखता था। मुग्धा भी सभी कामों को किए जा रही थी। मुग्धा ने आरुष का एडमिशन अपने घर के पास में ही करवा दिया था। सुबह दोनों माँ बेटे साथ निकलते थे। मुग्धा पहले आरुष को स्कूल छोड़ती, उसके बाद ऑफिस जाती थी। आरुष की छुट्टी जल्दी हो जाती थी तो उसे लेने के लिए सरला जी, जो मुग्धा की पड़ोसन है, वो लेने चली जाती थी। मुग्धा के ऑफिस से आने तक आरुष उन्हीं के पास रहता था। आरुष भी अब यहाँ के माहौल में एडजस्ट हो रहा था। आज मुग्धा सुबह से ही काफ़ी परेशान थी। आज आरुष की रिपोर्ट आनी थी। डॉक्टर ने उसे शाम को बुलाया था ताकि वो मुग्धा को सब आराम से समझा सके। उसने डॉक्टर से पूछा भी था कि ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है, पर डॉक्टर ने उसे शाम को बताने को बोलकर बात टाल दी। मुग्धा के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। शिवांश अपने लैपटॉप में मुग्धा को देख रहा था। रोज के मुकाबले आज उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी।
परेशानी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। शिवांश को मुग्धा को ऐसे देखना अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानना चाहता था कि मुग्धा को क्या परेशानी है, पर उसकी ईगो उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। पर उसका दिल रह रहकर मुग्धा की तरफ ही जा रहा था। उससे रहा नहीं गया तो उसने पियून को भेजकर मुग्धा को बुलवाया। मुग्धा ने डोर नॉक किया। शिवम बोला, कमिंग। मुग्धा बोली, सर आपने बुलाया? शिवांश बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ठीक से काम क्यों नहीं कर रही हो? मुग्धा बोली, कुछ गलती हुई क्या सर? शिवांश बोला, हाँ, यह देखो, यह फाइल तुमने तैयार की है, इसमें कितनी सारी मिस्टेक है। किसी छोटे बच्चे को भी देता तो वो इतनी गलती नहीं करता जितने तुमने की है। ऐसे काम करोगी? सारा दिन इधर उधर नजरें घूमती रहती हैं, कुछ काम भी कर लिया करो। मुग्धा फाइल को लेते हुए, सॉरी सर, मैं अभी ठीक करके लाती हूँ। मुग्धा बिना कोई बहस करे वहाँ से चली गई। शिवांश मुग्धा को देखता रह गया। उसने ना कोई बहस करी, ना उसे घूर कर देखा, ना ही कुछ बोला, बस चुपचाप चली गई। शिवांश मन में थोड़ा कम सुनाया, थोड़ा और बोलता तो शायद भड़कती। शिवांश अपना सिर झटकते हुए, मुझे क्या, कुछ भी हो, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। थोड़ा बाहर जाऊँगा तो बेटर लगेगा। वो दक्ष को कॉल कर शाम को क्लब चलने को बोलता है। दक्ष मना करता है, पर शिवांश किसी की सुनता कब है जो दक्ष की सुनता। शिवांश मुग्धा से अपना ध्यान हटाकर अपने काम में लग जाता है। शाम को धीरे धीरे सब निकलने लगते हैं। आज मुग्धा भी जल्दी ही निकल जाती है। रोज़ तो शिवांश के दिए कामों में उसे लेट हो जाता था। शिवांश बाहर आकर देखता है तो मुग्धा जा चुकी थी। शिवांश मन में, आज तो बचकर निकल गई, कल अच्छे से काम करवाऊंगा। शारदा देवी हॉस्पिटल, यह हॉस्पिटल किसी और का नहीं, शिवांश का ही है, और उसी ने इसका नाम अपनी दादी के नाम पर रखा है। मुग्धा की पहले से ही अपॉइंटमेंट थी तो उसे वेट नहीं करना पड़ा। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछकर सीधे डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर बोले, आइए बैठिए। मुग्धा बोली, मुझसे रहा नहीं जा रहा है सर, प्लीज़ बताइए क्या आया है रिपोर्ट में, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर बोले, देखिए, आपकी पहले की रिपोर्ट सही थी और उसको कैंसर ही है। मुग्धा जानती तो थी, पर फिर भी उसे सुनकर एक झटका सा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी। इतनी छोटी सी जगह पर उसने टेस्ट कराया है तो हो सकता है रिपोर्ट गलत भी हो, इसलिए उसे कुछ अच्छा होने की उम्मीद थी, पर आज उसकी वह उम्मीद भी टूट गई थी। मुग्धा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। डॉक्टर बोले, देखिए, आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपको इस तरह बिखर नहीं सकती हैं। अभी आपको आगे और जंग लड़नी है, यह बीमारी एक जंग की तरह ही समझिए। मुग्धा अपने आंसू को पोंछती है। डॉक्टर बोले, आरुष को ब्लड कैंसर है और यह सबसे खतरनाक है, स्पेशली बच्चों के लिए। हमें जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। वैसे पहले के मुकाबले अब उसका कैंसर और फैल गया है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थेरेपी से ठीक किया जाए। अगर इलाज काम कर गया तो ठीक, वरना हमें ऑपरेशन करना होगा। मुग्धा अपना मन इकट्ठा करके डॉक्टर की सुन रही थी, क्योंकि डॉक्टर सही कह रहे थे। वो इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी, उसे खुद को संभालना होगा ताकि वो आरुष को संभाल सके, क्योंकि और तो कोई नहीं था जो उन दोनों को संभाल सकता था। डॉक्टर बोले, आपको आरुष को हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल लाना पड़ेगा। हम उसका रेगुलर चेकअप करेंगे ताकि पता चले कि इलाज काम कर भी रहा है या नहीं। मुग्धा बोली, इसमें खर्चा कितना आएगा? डॉक्टर बोले, अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो 30 से 40 लाख में काम हो जाएगा, और अगर ऑपरेशन करवाया तो इतना ही पैसा और लगेगा। डॉक्टर की बात सुनकर मुग्धा शॉक्ड रह जाती है। डॉक्टर बोले, देखिए, मैं जानता हूँ आप एक सिंगल मदर है और आपके लिए यह इतना मुश्किल होगा, पर हम कुछ नहीं कर सकते, इतना खर्च तो आएगा ही आएगा। आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, आप आज से ही इसे चालू कर दीजिएगा। कब कैसे देनी है मैं ये भी साथ में लिख देता हूँ। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि बच्चे को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और ना ही वो ज़्यादा भाग दौड़ करे। डॉक्टर की बात सुनकर मुग्धा सकते में आ जाती है। वह चुपचाप आरुष की फाइल लेकर निकल जाती है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था, इतना पैसा वो कहाँ से लाएगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सेविंग के नाम पर उसके पास में 2-4 लाख थे, पर इतने से कुछ भी नहीं होने वाला था। मुग्धा थकी हारी अपने घर पहुंचती है। आरुष सरला जी की खिड़की में बैठे बैठे मुग्धा का ही इंतजार कर रहा था। वह जैसे ही मुग्धा को देखता है, आगे बढ़कर उसके पैरों में लिपट जाता है। आरुष मुग्धा के उतरे हुए चेहरे को देखकर, क्या हुआ मम्मा, आप परेशान लग रही हो? मुग्धा अपने मासूम से बेटे को देख रही थी, जो बार बार पलके झपकाते हुए उसे ही देख रहा था। मुग्धा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, कोई बात नहीं है बेटू, मम्मा है ना, वो सब सॉल्व कर लेंगी।
आरुष बोला, ओह तो कोई परेशानी ज़रूर है। मुग्धा उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए, परेशानी तो थी, पर मेरे यारू के प्यारे से चेहरे को देखकर मेरी सारी परेशानी हवा हो गई और वह मुस्कुरा देती है। आयुष भी मुस्कुराकर उसके गले लग जाता है। मुग्धा की आंखों में नमी तैर जाती है, पर वह उन्हें आंखों में जब्त कर लेती है, क्योंकि वह अपने बच्चे के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मुग्धा आरुष को लेकर घर में आती है। मुग्धा गुमसुम ही थी। आरुष की बीमारी आरुष के साथ साथ मुग्धा को भी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आज उसे पहली बार लग रहा था कि उसके पास में पैसा क्यों नहीं है। काश वह बहुत पैसे वाली होती तो पल भर में अपने बच्चे को इस बीमारी से बाहर निकाल लेती। आरुष बोला, मम्मा आज कुछ बाहर से ऑर्डर करें, मेरा पिज्ज़ा खाने का मन हो रहा है। मुग्धा बोली, नहीं आरू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, बाहर का खाना तुम्हें अलाउड नहीं है। आरुष मासूम सा फेस बनाते हुए, प्लीज़ मम्मा बस आज, और मैंने देख भी लिया है, आप मेरे लिए बहुत सारी नई नई दवाई लेकर आई हैं और आप मुझे रोज़ वो खिलाओगे। इससे पहले प्लीज़ यम्मी यम्मी पिज्ज़ा खिला दो ना, आई प्रॉमिस। फिर मैं 15 डेज तक बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगा। मुग्धा अपने मासूम से बेटे को देखती है जो पिज्ज़ा खाने के लिए क्यूट क्यूट सा फेस बना रहा था और रिक्वेस्ट कर रहा था। मुग्धा का दिल आरुष को देख देख कर रो रहा था। अगर उसे कुछ हो जाएगा तो वो कैसे जिएगी, यह ख्याल ही उसे अंदर तक हिलाकर रख देता था। मुग्धा उसके पास आकर, ठीक है पिज्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ, पर प्रॉमिस करो कि तुम दवाई खाने में कोई नाटक नहीं करोगे। आरुष खुश होते हुए बोला, ठीक है मम्मा, मैं चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह दवाई खा लूँगा। मुग्धा उसके गाल पर किस करते हुए, ठीक है मैं भी ऑर्डर देती हूँ। आरुष उछलते हुए, ये पिज्ज़ा, यम्मी यम्मी पिज्ज़ा, आज तो पिज्ज़ा पार्टी करेंगे। मुग्धा आरुष को रोकते हुए, नहीं बेटू नहीं, ऐसे उछल कूद नहीं करते, इधर आओ आराम से बैठो। मुग्धा आरुष को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है और प्यार से उसका सिर सहलाती है। आरुष बोला, मम्मा आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी होती है ना। मुग्धा हैरानी से, क्यों, तुम्हें किसने कहा। आरुष बोला, मैं सब जानता हूँ मम्मा। मुग्धा बोली, ऐसा नहीं है बेटू, तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। मेरे तो जीने की इकलौती वजह तुम हो, आज कहाँ, आज के बाद कभी मत कहना। आरुष बोला, आई लव यू मम्मा। मुग्धा बोली, लव यू टू बच्चा। थोड़ी देर में पिज्ज़ा आ गया। दोनों ने मिलकर मज़े से पिज्ज़ा पार्टी की। शिवांश अपनी ब्लैक कलर की चमचमाती कार में बैठकर क्लब पहुंचता है। शिवांश की कार के आगे पीछे उसके गार्ड्स की गाड़ियां थी। शिवांश के निकलते ही पहले उसके गार्ड बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं और एक शिवांश की कार का गेट खोलता है। सभी लोग आंखें फाड़े शिवांश की कार को ही देख रहे थे। शिवांश को देखकर वहां खड़ी लड़कियों की सांसें अटक गई थी। वो तो बस अपलक शिवांश को निहारे जा रही थी। शिवांश ने तिरछी नज़र उन पर डाली और टेढ़ी मुस्कुराहट लिए वहां से आगे बढ़ गया। वहां खड़ी लड़कियां तो शिवांश को देखती ही रह गई। दक्ष शिवांश के पीछे ही था। उसे यह सब पसंद नहीं था, पर शिवांश उसे हमेशा ज़बरदस्ती खींच लाता था। शिवांश क्लब में जाकर एक सोफे पर बड़े ही शान से आराम से बैठ जाता है। उसके गार्ड उसके आसपास खड़े थे। लड़कियां तो शिवांश को देखकर मरे जा रही थी। एक तो शिवांश की पर्सनालिटी इतनी कमाल थी और ऊपर से उसकी रईसी, और वो उसे दिखाने में कभी पीछे भी नहीं हटता था। वेटर शिवांश को ड्रिंक सर्व करता है, साथ ही दक्ष को भी। शिवांश ड्रिंक करते हुए सामने डांस कर रही लड़कियों को देखता है। उसी क्लब में एक लड़की अपने दोस्तों के साथ आई थी। उस लड़की ने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जो इतनी छोटी थी कि उसकी थाई भी कवर नहीं हो रही थी। चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप, रेड कलर की लिपस्टिक, स्मोकी आइज, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। वो लड़की, यह कौन है। उसकी दोस्त बोली, अरे तुझे नहीं पता, यह शहर का फेमस बिजनेसमैन शिवांश ओबराय है। दूसरी लड़की बोली, अरे इसे कहाँ पता होगा, अभी तो लंदन से आई है। पहली लड़की, हाँ यार, पर देखना इसे कितना गजब का हैंडसम बंदा है। बाकी लड़कियां उसकी बात सुनकर हंस देती हैं। तभी वह लंदन वाली लड़की बोली, मेरी नज़र उस पर पड़ चुकी है, वो मेरा रिया खन्ना का है। अब उसे देखने का हक मेरे अलावा किसी को भी नहीं है। दूसरी लड़की बोली, वैसे तुम उसे जानती नहीं हो रिया, वो शिवांश है। लड़कियां कपड़ों की तरह बदलता है, न जाने कितनी लड़कियां आई और गई हैं। रिया गुस्से से बोली, आई होंगी, पर तब वो मुझसे नहीं मिला था, पर अब जब मैं आ गई हूँ तो उसकी लाइफ में सिर्फ रिया रहेगी, सिर्फ और सिर्फ रिया। रिया मुस्कुराते हुए शिवांश की तरफ बढ़ती है। शिवांश ने भी रिया को देख लिया था, पर वो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिया जैसी कई लड़कियां आई और गईं। रिया शिवांश के पास सोफे पर आकर बैठ जाती है। शिवांश एक नज़र रिया को देखता है और फिर सामने देखने लगता है।
रिया मन में, एटीट्यूड, हाँ चलो बंदे में कोई बात तो है, वरना कुत्तों की तरह दुम हिलाने वाले रिया को भी पसंद नहीं। हाय, आई एम रिया। रिया खन्ना, और आप? रिया अपनी वाइन का एक सिप लेते हुए बोली, जो वो अपने साथ ही लेकर आई थी। शिवांश ने भी अपनी ग्लास से एक सिप लिया और रिया को टेढ़ी नज़र से देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि इस शहर में ऐसा कोई भी होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। रिया बोली, वो क्या है ना, मैं इस शहर में नहीं हूँ, कुछ टाइम पहले ही लंदन से आई हूँ, इसलिए आपको नहीं जानती। दक्ष बोला, आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूँ। वो उठकर जाने लगता है, पर शिवांश उसे हाथ पकड़कर फिर से बैठा लेता है। दक्ष कुछ बोलने जाता है, पर शिवांश उसे आंखें दिखाकर चुप करा देता है। दक्ष बेचारा चुपचाप ग्लास उठाकर पीने लगता है। रिया बोली, लगता है आपको मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, आप शायद कहीं कमिटेड होंगे, मैं चलती हूँ। रिया उठकर जाने लगती है। शिवांश बोला, नहीं मैं सिंगल ही हूँ। रिया वापस से बैठते हुए, तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं? शिवांश थोड़ा रिया की तरफ झुकते हुए, जब एक खूबसूरत लड़की मुझ में इंटरेस्ट दिखा रही है तो क्यों ना मैं। वो इतना बोलकर रिया की तरफ देखने लगता है और ऐसे ही हाथ में पकड़े ग्लास में एक सिप और ले लेता है। रिया बोली, आप तो बहुत ही। वो इतना ही बोलती है कि शिवांश बोलता है, बहुत फास्ट हूँ। वो क्या है ना, मुझे स्लो रहना पसंद नहीं है, स्पेशली लड़कियों के साथ। अब तक जितना लड़कियों को जाना है, लड़कियों को वाइल्डनेस पसंद है। क्यों, सही कहा ना मैंने? शिवांश की बात सुनकर रिया मुस्कुरा देती है। रिया बोली, कैन वी डांस? शिवांश बोला, ऑफ कोर्स। रिया शिवांश का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर लेकर आती है। दोनों मिलकर डांस कर रहे थे। रिया डांस कम कर रही थी, शिवांश को अपनी ओर अट्रैक्ट ज़्यादा कर रही थी। सभी शिवांश और रिया को देख रहे थे, दोनों डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। रिया शिवांश की आंखों में बड़े ही नशे से देख रही थी। ड्रिंक को वजह से शिवांश के सिर पर भी नशा सा चढ़ रहा था। रिया शिवांश को खींचते हुए वहां से ले गई। इधर दक्ष और उधर रिया के दोस्त दोनों को जाते हुए देख रहे थे। रिया शिवांश को लेकर गर्ल्स वॉशरूम में जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और पीछे मुड़कर शिवांश की कॉलर पकड़कर उसकी तरफ बढ़ती है। अचानक शिवांश की आंखों के सामने मुग्धा का मासूम सा चेहरा घूम गया। शिवांश झटके से रिया से दूर हो गया। रिया आश्चर्य से, क्या हुआ? शिवांश बोला, नहीं कुछ नहीं। रिया एक बार फिर शिवांश के करीब जाती है तो फिर से शिवांश के सामने मुग्धा का खिलखिलाता चेहरा सामने आ जाता है। शिवांश इस बार रिया को जोर से झटक देता है, वो सामने दीवार से टकरा जाती है। शिवांश दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है। क्यों दिख रही हो तुम? वो वाश बेसिन में नल चालू कर पानी हाथों में लेकर अपने मुंह पर छिड़कता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है, गुस्से से उसके सिर की नसें फूल जाती है। वो सामने कांच में अपना अक्स देखता है तो उसे खुद पर ही गुस्सा आता है। वो जोर से सामने शीशे पर पंच मार देता है, जिससे शीशा चूर चूर हो जाता है। रिया डर के मारे अपने दोनों हाथ कान पर रखकर चीख देती है। बाहर इतना शोर था कि किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दिया, पर शिवांश के गार्ड बाहर ही खड़े थे। उन्हें रिया के चीखने की आवाज़ आती है तो वो दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। शिवांश एक नज़र रिया को देखता है और फिर दरवाज़ा खोल देता है। गार्ड कुछ बोले उससे पहले शिवांश क्लीन एवरीथिंग बोलकर वहाँ से चला जाता है। दो गार्ड रुक जाते हैं, बाकी के शिवांश के पीछे चले जाते हैं। शिवांश को गुस्से में निकलता देख दक्ष भी फटाफट उठकर उसके पीछे चल देता है। शिवांश जाकर कार के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। दक्ष उसके पास ना बैठकर आगे बैठ जाता है। दक्ष मुड़कर देखता है तो शिवांश आंखें बंद कर कार की सीट पर सिर टिकाकर बैठा हुआ था, पर उसके चेहरे पर अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन आ जा रहे थे। शिवांश मन में, आखिर क्यों रिया के साथ होने पर तुम्हारा ख्याल मेरे मन में आया? क्यों तुम मेरे दिमाग में कब्जा जमा रही हो? दिल दिमाग में तूफान मचा रखा है तुमने, ना जाने कितनी आदमियों के साथ खुद घूमती हो और मुझे। शिवांश की आंखों के सामने ऑफिस के मंजर घूम जाते हैं। मुग्धा का ऑफिस के कलीग से मुस्कुराकर बात करना, विनय के साथ बैठकर कैंटीन में खाना खाना, उसके साथ मस्ती करना। एक दिन लेट हो जाने पर एक कलीग के साथ उसकी बाइक पर बैठकर घर गई थी, क्योंकि आरुष की तबीयत ठीक नहीं थी, ऑटो मिल नहीं रहा था और उसे जल्दी जाना था। यह सब याद कर करके शिवांश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। घर आ गया। दक्ष की आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोली। एक पल को तो उसकी आंखें देख दक्ष भी सहम गया। दक्ष डरते हुए पूछा, क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों है? शिवांश बोला, तेरी गाड़ी ऑफिस में है तो तू दूसरी ले जा, सुबह टाइम से आ जाना। इतना बोलकर शिवांश तेजी से निकल गया। दक्ष उसे जाते हुए देखता रह गया। इधर रिया अपने घर पहुंचकर गुस्से में अपना पूरा कमरा तहस नहस कर देती है। उसके कानों में शिवांश की आवाज़ गूंज रही थी, क्यों दिख रही हो तुम? रिया जलती हुई आंखों से ज़मीन पर बिखरे कांच को देखती हुई,
तुम्हारे दिमाग में मेरे अलावा किसी और का ख्याल भी कैसे आ सकता है शिवांश ओबराय? तुम मेरे और सिर्फ मेरे हो। जो कोई भी तुम्हारे दिमाग पर कब्जा बना रही है उसे मैंने इस दुनिया से गायब ना कर दिया तो मेरा नाम भी रिया खन्ना नहीं। शिवांश भी गुस्से में दंदनाते हुए अंदर आया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर गुस्सा किस बात का था यह उसे खुद पता नहीं था। उसने गुस्से में सारे तकिए उठाकर फेंक दिए, बेडशीट खींचकर हवा में उछाल दी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बाथरूम में चला गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। रिया के करीब जाना उसे मुग्धा को धोखा देना जैसा लग रहा था, पर जब उनके बीच कुछ है ही नहीं, वो उससे नफरत करता है तो फिर धोखा किस बात का। शिवांश आंखें बंद करता है तो उसके सामने मुग्धा का चेहरा घूम रहा था। शिवांश जोर से दीवार पर हाथ मारते हुए चीख उठता है, मुग्धा! शिवांश! मुग्धा अचानक नींद में से उठकर चिल्लाती है। मुग्धा गहरी सांसें ले रही थी, पूरी पसीने से नहा चुकी थी। वो अपने सिर पर हाथ रखती है और आरुष को देखती है जो सो रहा था, फिर उठकर पानी पीती है। मुग्धा बोली, ये शिवांश का ख्याल क्यों आया मेरे दिमाग में? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उन्होंने मुझे पुकारा हो? मुग्धा अपने सिर पर मारते हुए, तू भी ना पागल हो गई है? वो तुझे क्यों पुकारेगा? वो तो तुझे मन ही मन गालियाँ दे रहा होगा। अब ज़्यादा मत सोच, और शिवांश के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। दिन भर यही सब सोचती रहती है तो सपने भी तो ऐसे ही आते हैं। मुग्धा जाकर सो जाती है। उधर शिवांश भी आकर सो जाता है। अगले दिन मुग्धा अपने ऑफिस आती है। वो गुमसुम ही थी। उसे कैसे भी करके पैसे का इंतजाम करना था, पर इतना पैसा वो लाएगी कहाँ से, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी डेस्क पर आकर चुपचाप काम करने लग जाती है। शिवांश ऑफिस आता है, सभी खड़े हो जाते हैं। मुग्धा भी अब इस बात का ध्यान रखती थी, पर उसने एक नज़र उठाकर शिवांश को नहीं देखा, नीचे सिर झुकाए खड़ी रही। शिवांश को मुग्धा की हरकत पर गुस्सा आया। वो गुस्से से घूरते हुए उसे निकल गया। शिवांश अपने केबिन में गुस्से से इधर से उधर टहल रहा था। दक्ष चेयर पर बैठा बैठा उसे देख रहा था। शिवांश गुस्से से बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, मुझे इग्नोर कर रही थी। शिवांश ओबराय को वो क्या समझती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। वो क्या जाने कितनी लड़कियां मरती हैं एक नज़र भर देखने को, और वो मेरे सामने नहीं देखेगी। उसे क्या लग रहा है कि मुझे उसका अटेंशन चाहिए? उसके जैसी को तो मैं अपने आसपास भी भटकने ना दूं। शिवांश अपने में ही बड़बड़ाए जा रहा था। यह देखकर दक्ष की हंसी छूट गई। दक्ष को इस तरह हंसता देख शिवांश ने उसे घूर कर देखा। दक्ष हंसते हुए कहा, क्या देख रहा है? शिवांश बोला, तू क्यों पागलों की तरह हंस रहा है? दक्ष बोला, मैं तो तुझे देखकर हंस रहा हूँ। देख अपने आप को कितना चिढ़ रहा है क्योंकि उसने तुझे देखा नहीं। शिवांश बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। दक्ष हंसते हुए, वो तो दिख रहा है, मरे जा रहा है कि उसकी नज़र ठहरे तुझ पर वो है कि आंख उठाकर भी नहीं देखती। शिवांश गुस्से से, तुझे तो बहुत हंसी आ रही है ना, क्योंकि तुझसे तो बहुत हंस हंस कर बात करती है ना। दक्ष बोला, तो अब तू मुझसे भी जलेगा? शिवांश बोला, मैं किसी से नहीं जलता। शिवांश ओबराय नाम है मेरा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और खासकर उस लूज कैरेक्टर लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। दक्ष बोला, ऐसी नहीं है यार वो, तूने न जाने क्यों अपने दिमाग में ऐसी छवि बना ली है उसकी, वो बहुत प्यारी और बहुत मासूम है। शिवांश बोला, तूने सानिया और दिव्या के बारे में भी यही कहा था, धोखा दे गई ना तुझे? शिवांश की बात सुनकर अचानक ही दक्ष के चेहरे से हंसी गायब हो गई। शिवांश बोला, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता था, पर लड़कियां होती ही ऐसी है, सेल्फिश, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह भी ऐसी ही है। दक्ष वहाँ से जाते हुए, सानिया और दिव्या के बारे में सही कहा तूने, पर हर लड़की ऐसी नहीं होती है। दुनिया में कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो प्यार और रिश्तों के लिए जीती हैं, उसके लिए कुछ भी कर गुजरती हैं। शायद अब दुनिया में ऐसी लड़कियां कम बची हैं, पर बची ज़रूर हैं। मुग्धा भी उन्हीं में से है। बहुत मासूम है वो। तू एक बार अपनी नफरत साइड में रख कर उसके मासूम चेहरे को देख, तुझे और कुछ भी नहीं दिखेगा। दक्ष इतना बोलकर चला जाता है। शिवांश के कानों में उसी की बातें चल रही थी। फिर वो अपना सिर झटकते हुए, प्यार वार सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब झूठ है। वो आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है और कुछ सोचने लगता है। आपने मुझे धोखा दिया है। आप अभी तक उस औरत से बात करते हैं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं उससे ही शादी करना चाहता था। यह सब एक भूल है, पर तुम मानी नहीं। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसे भुला नहीं पाया, तो क्या करूँ? अगर आप उसे भुला नहीं पाए तो फिर हमारे रिश्ते को आगे क्यों बढ़ाए? हमारा एक 12 साल का बेटा है, आपको उसका ख्याल नहीं आया? यह बातें एक आदमी और औरत आपस में कर रहे थे और उनका बेटा दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसका ख्याल है तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, वरना कब का सब कुछ छोड़कर चला जाता। चले जाते, मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हो।
कहाँ जा रहे हो? रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। रुको। वो औरत दौड़ती हुई उस आदमी के पीछे जाती है कि कारपेट में उसका पैर उलझ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मम्मा! शिवांश चीखता है और अपने वर्तमान में वापस आ जाता है। उसकी आंखें पनीली थी पर उतनी ही गहरी लाल थी। बेइंतहा नफरत उसके चेहरे पर झलक रही थी जो सिर्फ उसके पिता के लिए थी। प्यार प्यार प्यार, नफरत है मुझे इस शब्द से। प्यार में सब धोखेबाज होते हैं। प्यार इंसान को कमज़ोर बनाता है और सिवाय दर्द के और कुछ नहीं देता है। और मुझे ना ही कमज़ोर बनना है ना ही दर्द सहना है। फिर मुग्धा को देखकर, तुम मुझ पर असर कर रही हो ना? इस असर का बेअसर करना मुझे अच्छे से आता है। अब देखती जाओ मैं क्या करता हूँ जिससे तुम मुझसे इतनी नफरत करोगी कि हमारे बीच सिवाय नफरत के और कुछ नहीं होगा। शिवांश अपने केबिन में बहुत सारी फाइल बिखेर देता है। पूरे केबिन में फाइल ही फाइल थी। फिर वो मुग्धा को बुलाता है। मुग्धा केबिन का नज़ारा देख हैरान हो जाती है। पूरा केबिन फाइल और कागजों से भरा पड़ा था। मुग्धा बोली, आपने बुलाया सर? शिवांश बिना उसे देखे, मुझे मुंबई वाले प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए। मुग्धा बोली, पर वो तो आपके पास ही थी। शिवांश बोला, हाँ थी, पर इन फाइलों में कहीं खो गई है, ढूंढ कर दो। मुग्धा बोली, इनमें? शिवांश बोला, हाँ जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुग्धा बोली, जी सर, बोलकर फाइल ढूंढने लगती है। फाइल के कबाड़ में एक फाइल मिलना इतना मुश्किल था, ऊपर से कई सारी फाइल के कागज़ भी बाहर आ गए थे। शिवांश, जल्दी, आधा घंटा हो गया है, मेरे पास टाइम नहीं है। मुग्धा बोली, जी सर, बस 2 मिनट। मुग्धा अपना काम कर रही थी, वहीं शिवांश मुग्धा को चोरी छिपे देख रहा था। हवा से उड़ती लटों को वो जब कान के पीछे करती है तो शिवांश के दिल से आह निकल जाती है। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। मुग्धा उठकर खड़ी होती है तो शिवांश हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगता है। मुग्धा बोली, यह रही सर आपकी फाइल। शिवांश फाइल को देखते हुए, हाँ ठीक है, अब वो केरला का नया प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाला है उसकी फाइल भी इसी में है, उसे भी ढूंढ दो। मुग्धा बोली, आप पहले ही बोल देते सर। शिवांश बोला, अच्छा तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? जितना बोला है उतना करो। मुग्धा एक नज़र उसे घूरती है और फिर काम में लग जाती है। शिवांश उठकर बाथरूम में चला जाता है। यह क्या कर रहा है तू? तुझे उससे चिढ़ है, नफरत है, और कुछ ऐसा करना है कि वो भी तुझसे नफरत ही करे। पर तू क्या कर रहा है और कैसे? तू उसे देख रहा था, किसी लड़की को कोई ऐसे टॉर्चर करता है, इस सब से किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा? मुग्धा वॉशरूम की तरफ देखते हुए, यह पागल आदमी इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है और यह केबिन ऐसा क्यों बिखेरा हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर बिखेर रखा है। हाँ यही है, जानबूझकर बिखेरे हैं मुझे परेशान करने के लिए। पता नहीं किस बात का बदला लेता रहता है, मैं तो इसे जानती भी नहीं। पता नहीं क्यों मुझसे चिढ़ता है इतना। पर मुझे क्या, कुछ भी करे, मुझे अपने काम से मतलब होना चाहिए। बाकी यह तो पूरा पागल है। मुग्धा फटाफट से फाइल ढूंढती है और साथ ही साथ सारी फाइलों को जमा भी देती है। शिवांश बाहर आकर देखता है तो बाहर फाइलों को अच्छे से जमा कर साइड में रखा हुआ था। मुग्धा बोली, सर यह केरला वाली फाइल। शिवांश बोला, यह सब ठीक क्यों किया? जितना बोला गया था उतना ही काम करना था। मुग्धा बोली, जी वो। शिवांश बोला, बस अब जाओ यहाँ से। मुग्धा, आकड़ू कहीं का। शिवांश बोला, क्या कहा तुमने? मुग्धा बोली, अरे नहीं सर, मैं आपको क्या बोल सकती हूँ, ठीक है बोला बस। शिवांश बोला, ओके अब निकलो। मुग्धा चुपचाप चली जाती है। मुग्धा मन में, क्या है यार, यह क्यों ज़बरदस्ती इतना इतराता है? मुग्धा अपनी ही धुन में थी कि वो सामने से आ रहे पियून से टकरा जाती है। गर्म गर्म काफ़ी दोनों पर ही गिर जाती है। पियून का हाथ जलता है तो मुग्धा का पेट। पियून थोड़ा जीर से चीख उठता है। सभी का ध्यान उस तरफ जाता है और शिवांश भी केबिन से बाहर आ जाता है। मुग्धा को देखकर, क्या हुआ, तुम्हें लगी तो नहीं, जला तो नहीं? मुग्धा कैसे बताती कि उसका पेट जल गया है? आज उसने ब्लैक कलर का कुर्ता और जींस पहना था, साथ ही गले में स्टॉल डाल रखा था। डार्क कलर का होने की वजह से पता नहीं चल रहा था। फिर वो पियून का कॉलर पकड़ते हुए, देख के काम नहीं कर सकता क्या? अभी लग जाती तो? वो पियून को मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि मुग्धा उसका हाथ पकड़ लेती है। मुग्धा गुस्से से, अरे आप जब जानते नहीं हो यहाँ क्या हुआ तो आप कैसे उन पर हाथ उठा सकते हो? गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है। मेरा ध्यान नहीं था, मेरी वजह से उनका हाथ जल गया। पियून बोला, नहीं मैडम जी, हमें भी ध्यान रखना चाहिए था। मुग्धा बोली, नहीं गलती मेरी है, मैं सामने आ गई। फिर वो शिवांश को देखकर, पर कुछ लोग बिना बात जाने किसी को भी सजा दे देते हैं। शिवांश बोला, अच्छा तो गलती तुमने की है तो सजा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। फिर सभी हैरानी से शिवांश को देखते हैं। पियून कुछ बोलने जाता है पर शिवांश उसे चुप करा देता है। शिवांश बोला, हाँ तो मिस मुग्धा, गलती आपकी है तो सज़ा आपको मिलेगी।
अगले 2 दिन तक जब तक इनका हाथ ठीक नहीं हो जाता इसका सारा काम तुम करोगी। मुग्धा बोली जी। शिवांश बोला जी सही सुना है आपने, सारा काम आप करेंगी। पियून बोला नहीं सर हम ठीक हैं। शिवांश बोला अगर ज़िंदगी भर की छुट्टी नहीं चाहिए तो अगले 2 दिन ऑफिस में दिख मत जाना। पियून बोला नहीं सर ऐसा गजब मत करना, हम नहीं आएंगे बोलकर चला जाता है। शिवांश मुग्धा से अब तुम्हें क्या अलग से इन्विटेशन दूँ, यह सब जो फैलाया है वो साफ़ करो। मुग्धा बोली मैं। शिवांश बोला जी आप ही जाओ, सर्विस स्टाफ रूम में सारा सामान रखा है लेकर आओ और साफ़ करो, और अगले 2 दिन उस पियून की जगह तुम सारा काम करोगी। मुग्धा बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है। शिवांश बोला यह तुम्हारा काम नहीं है, सज़ा है जिसे तुम्हें भुगतनी होगी, वरना तुम जा सकती हो। मुग्धा चुपचाप शिवांश को देख रही थी। शिवांश जोर से चीखते हुए जाओ। मुग्धा की आंखों में नमी झिलमिला जाती है पर वो शिवांश को देखे बिना निकल जाती है। सभी स्टाफ उन्हें ही देख रहे थे। शिवांश स्टाफ को गुस्से में यहाँ कोई तमाशा चल रहा है, जाओ सब अपने काम पर वरना 1 महीने की सैलरी कट कर दूंगा। सब लोग वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। मुग्धा रूम में जाती है, उसका सब्र टूट जाता है, वो रोने लगती है। थोड़ी देर बाद डोर नॉक होता है। मुग्धा अपने आंसू पोंछकर दरवाज़ा खोलती है। सामने शिवांश खड़ा था। शिवांश बोला सारा दिन नहीं है, जल्दी साफ करो। मुग्धा बोली जी। मुग्धा आकर वहाँ पोछा लगाती है। कुछ लोगों को मुग्धा को देखकर बुरा लगता है, वहीं कुछ लोग मुग्धा की हंसी उड़ाते हैं। शिवांश एक नज़र सब पर डालता है तो सब अपने काम में लग जाते हैं। शिवांश अपने केबिन में चला जाता है। मुग्धा भी वहाँ सफाई करती है। उसकी आंखों में नमी थी, साथ ही साथ गुस्सा भी। उसे यह काम करने का गुस्सा नहीं था, उसे गुस्सा शिवांश की हरकत पर आ रहा था। शिवांश ने जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए उससे वहाँ का पोछा लगवाया था। मुग्धा हाथ धोकर वापस डेस्क पर आकर बैठ जाती है। मुग्धा मन में बहुत हुआ, मुझे कहीं और जॉब ढूंढनी होगी। मुग्धा वहीं की दूसरी कंपनी में जॉब देखती है, कहीं जगह खाली तो नहीं थी। फिर भी वो मन ही मन में सोचती है और वहाँ खुद से एक बार जाकर बात करेगी, शायद बात बन जाए। दक्ष शिवांश के केबिन में आता है। दक्ष बोला ये सब क्या है, क्यों तू उसके पीछे पड़ा है, यह सब करके क्या मिलेगा तुझे? मैं जरा सा काम से बाहर क्या गया, ऑफिस में इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। तुझे समझ है कि नहीं, वो खुद ही आजकल इतनी परेशान रहती है, क्यों और परेशान करने पर तुला हुआ है। शिवांश चुपचाप उसकी बात सुन रहा था और अपनी फाइल भी पढ़ रहा था। दक्ष बोला अब कुछ बोलेगा भी? शिवांश बोला क्या बोलूं, तू मेरा दोस्त है या उसका चमचा? जब देखो तब उसकी तरफदारी करता है। दक्ष बोला तेरा ही दोस्त हूँ, इसलिए तुझे गलत करने से रोकता हूँ। शिवांश बोला मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। दक्ष वहाँ से जाते हुए बहुत पछताएगा तू अपनी ही हरकतों पर। शिवांश बोला देखी जाएगी। ऑफिस से सबकी छुट्टी हो गई थी। मुग्धा भी ऑफिस से निकल गई थी। डॉक्टर ने उसे आरुष के ट्रीटमेंट का खर्चा मैसेज करके बताया था और साथ ही जल्द से जल्द उसे शुरू करना होगा। मुग्धा उसी टेंशन में पैदल चले जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से लाएगी इतने सारे पैसे। वो इसी धुन में चली जा रही थी कि सामने किसी को देखकर एकदम से चौंक जाती है। जब शिवांश को पता चलेगा मुग्धा के अतीत का सच, तो क्या वह मुग्धा को परेशान करने के लिए खुद को माफ़ कर पाएगा? क्या मुग्धा आरुष के दवा के लिए पैसों का इंतज़ाम कर पाएगी? क्या शिवांश कभी मुग्धा के प्रति अपनी फीलिंग को समझ पाएगा? शिवांश और सिंघानियास के बीच में दुश्मनी का क्या कारण है? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं जिनका जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेगा, बहुत ही मज़ेदार एपिसोड के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।